नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के वन्य जीवों की जान पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यहां पर आवारा श्वान वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। बात करें जैसलमेर की तो यहां पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य जीवों का निवास है। राज्य पशु चिंकारा बाहुल्य क्षेत्र लाठी, धोलिया, चांदन जैसे वन्य क्षेत्रों में आवारा श्वानों का जबरदस्त आतंक होने के चलते वन्य जीव इनके शिकार हो रहे हैं। आवारा श्वान घात लगाकर चिकारा आपको जानकारी दें कि हिरणों का शिकार करते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वजह यह है कि आसपास के लोगों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है। काफी लंबे समय से जैसलमेर के वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है और ये आवारा श्वान वन्यजीवों का शिकार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन को आवारा श्वान के आतंक से राज्य पशु चिंकारा को संरक्षित करने के लिए कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से इस मामले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वन विभाग की लापरवाही से क्षेत्र में हर दिन चिंकारा का शिकार हो रहा है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में वन्यजीव क्षेत्र से चिंकारा सहित कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। इस समस्या के मुख्य कारण की बात करें तो वो है वन क्षेत्र का कम होना और इंसानों का इस क्षेत्र में दखल बढ़ना। किसानों की तरफ से की गई तारबंदी भी हिरणों के लिए घातक बन गई है। कई बार हिरण इन तारों में फंस जाते हैं और आसानी से श्वानों का शिकार हो जाते हैं। इसका समाधान यही है कि वन विभाग इस ओर ध्यान दे और श्वानों को वन्यजीव क्षेत्र से दूर किया जाए। लंबे समय से आवारा श्वान चिंकारों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में काफी आक्रोश है। जैसलमेर सहित राजस्थान के युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी को मुहिम में बदल डाला है। युवाओं की तरफ से एक्स पर पूरे भारत में कुत्तों से हिरण बचाओ अभियान चलाया गया है। राजस्थान में वन्य जीवों के लिए आवारा कुत्ते गंभीर रूप से खतरा बन गए हैं। आए दिन वन्य जीवों का शिकार करते आ रहे हैं। आवारा कुत्तों का पश्चिमी राजस्थान के अंदर कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होने के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार को समय रहते इन पे उचित इनकी प्रजाति को बढ़ने से रोकथाम के लिए नसबंदी या कुछ बाड़ाबंदी इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिससे आवारा कुत्तों की जो समस्या पे रोकथाम लगाई जा सके और वन्य जीव है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। पिछले दिनों में आवारा कुत्तों द्वारा वन्य जीवों को भारी संख्या में नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें आवारा कुत्तों की लगातार वृद्धि होती जा रही है और वन्य जीवों पर लगातार खतरे बने हुए हैं, जिसे लेकर के वन्य जीव प्रेमियों ने ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया था जो सरकार को जागरूक करने के लिए, ताकि इन आवारा कुत्तों पे रोकथाम लगे। इसलिए ट्विटर पे ट्रेंड किया गया, वो ट्रेंड पहले स्थान पे रहा है। वन्यजीव प्रेमियों के इस अभियान से अब तक काफी लोग जुड़ चुके हैं और रविवार को हैशटैग कुत्तों से हिरण बचाओ ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर बना रहा। पिछले कई सालों में हिरणों की जो संख्या है वो कुत्तों की वजह से बहुत डिक्रीज हुई है और इसको लेकर के कल हमारी टीम ने जो है वो ट्विटर पे एक ट्रेंड रखा था, कुत्तों से हिरण बचाओ, जो कि बहुत सफल रहा और लगभग 55,000 लोगों ने अब तक जो है वो ट्वीट कर चुके हैं और आज सुबह भी वो अभी भी ट्रेंड में चल रहा है। तो इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि देश का मीडिया, देश के नेता और जो अधिकारी है वो सब लोग इस ट्रेंड के जरिए इस मुहिम से जो अवगत होते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मुहिम जो है वो रंग लाएगी और आने वाले समय में हिरणों के लिए सरकार जरूर कदम उठाएगी। मेरी टीम मेंबर राधेश्याम बिश्नोई और जगदीश पूनिया और हम तीनों ने मिलके पिछले 3-4 साल से जो है वो हिरणों और जो थार के वन्य जीव है उनके कंजर्वेशन के लिए हमने प्रयास किए हैं और इसमें सोशल मीडिया का हमने भरपूर उपयोग लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पूरे जो हमारा जो एक पूरा तबका है उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको भी संवेदनशील बना सकता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो सब लोगों का सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा ट्रेंड किया, इसमें मीडिया बंधुओं ने भी हमारा साथ दिया, तो बहुत सफल रहा है और मुझे उम्मीद है ये कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस पूरे मामले पर हमारी टीम ने उप वन संरक्षक आशुतोष ओझा से बात की। उनका कहना है कि लोकल बॉडी और स्थानीय लोग मिलकर इस मामले पर काम करें तभी कुछ हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये बात भी स्वीकार की
कि ऐसी शिकायतों की संख्या काफी बढ़ गई है। जंगली श्वानों की तादाद बढ़ जाना भी इसका एक मुख्य कारण है और इनकी आबादी को कंट्रोल करने का दायित्व लोकल बॉडीज का है। हमारी तरफ से इस समस्या के समाधान का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें आवारा कुत्तों द्वारा हिरणों का शिकार किया जा रहा है। मैं उनको आवारा कुत्ते नहीं बल्कि जंगली कुत्ते कहूंगा, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो काफी आक्रामक हो गया है पिछले कुछ समय से। और इसका कारण ये भी है कि इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और जो इसमें जो आसपास गांव की ढाणियों के जो लोग हैं, इन्होंने क्या है वेस्ट डिस्पोजल या खाना जो फेंकते हैं ये बाहर फेंक देते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक डिस्पोजल नहीं करते, तो उसकी वजह से कुत्तों की आबादी में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और फिर इनको जब ये आक्रामक हो जाते हैं तब ये ऐसे हिरणों पे अटैक करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जब भी हमारे पास कोई शिकायत आती है, कोई इस तरह केस आता है, तो हम इमीडिएटली उसको संबंधित हमारी जो फ्लाइंग टीम है, जो रेस्क्यू टीम्स हैं, इनको हम डायरेक्शन देते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं इसमें। लेकिन इसमें बड़े स्तर पे अगर हमको नियंत्रण करना है तो हमें इसमें 2-3 डिपार्टमेंट को साथ में प्लस जो वहाँ के लोग हैं उनको साथ में लेके चलना होगा, संयुक्त कदम उठाने होंगे। और इसमें जो ऐसे आवारा श्वान हैं, इनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसको नियंत्रण में लाने के लिए लोकल बॉडीज को, पंचायतों को और नगर परिषद को, इन सबको संयुक्त कदम उठाने होंगे। इनको प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, इनकी जनसंख्या कंट्रोल करने के कदम उठाने होंगे और आसपास जो लोग हैं इनको भी सावधानी बरतनी होगी कि कभी भी आप कोई ऐसे खाने पीने की चीजें आप ऐसे खुले में ना फेंकें, आप उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक डिस्पोजल जो गाड़ियां होती हैं उनमें ही भिजवाएं, ताकि ये इसकी वजह से भी कुत्तों की जनसंख्या न बढ़े। जंगली और आवारा श्वानों के काल का ग्रास लगातार चिंकारा हिरण बनते जा रहे हैं और इसको लेकर पर्यावरण प्रेमी और वन्यजीव प्रेमियों में काफी रोष था, जिसके बाद लगातार प्रशासन और सरकार को जगाने के प्रयास किए जा रहे थे। इसी के तहत जैसलमेर के युवाओं ने पश्चिमी राजस्थान में एक्स पर एक ट्रेंड चलाया, कुत्तों से हिरण को बचाओ, और लगातार ये जो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। कल ये पूरे दिन रविवार को ट्रेंड हुआ और आज भी इसको लेकर लगातार ट्वीट जारी है। जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब तक 55,000 से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़कर ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही साथ जब हमने इसको लेकर विभाग से सवाल किए कि विभाग क्या कर रहा है, क्यों हिरण जो है वो इन जंगली श्वानों के काल का ग्रास बन रहे हैं, तो उनका कहना था कि मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने प्रयास किए हैं और प्रशासन को लोकल जो बॉडी है, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, पंचायत, नगर परिषद, उन लोगों के साथ मिलकर अब इन जंगली डॉग्स की जो लगातार बढ़ती तादाद है उस पर जो है कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो लोगों से भी अपील की गई है कि वो फूड आइटम्स ना फेंके, जिसकी वजह से इनकी जो तादाद बढ़ी है और ये आक्रामक होते हैं, रात में इस तरह से शिकार करते हैं। हालांकि जब दिन में शिकार होते हैं तो कोशिश होती है कि हिरण को बचा लिया जाए, घायल है तो विभाग भी प्रयास करता है, लेकिन अब जरूरत है कि इस मुहिम में हर कोई जुड़े और इसे सार्थक बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि इस तरह से लगातार अगर चिंकारा हिरण का शिकार होता रहा तो एक दिन दूर नहीं जब चिंकारा हमें ना दिखे और साथ ही साथ अन्य वन्य जीवों को भी इससे खतरा है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।